ये मनीष कश्यप अभी भगोड़ा बना फिरा हुआ है। ये संगीत पत्रकार, चड्डी छाप पत्रकार अभी लापता है, फरार है। अगर आप में दम है तो आइए सामने। मनीष कश्यप की गिरफ्तारी पर मोहित शर्मा स्वयं लड्डू बांटेंगे, आप ये बताइए। और मैं बिहार की सरकार को अप्रिशिएट भी करूंगा कि ऐसे जहर फैलाने वाले पत्रकारों की सिर्फ एक ही सजा है और वो है जेल के अंदर। आप भी जलते हो क्या उनकी पॉपुलैरिटी से? अरे हर देश का लुटेरा यही कहता है कि मैं गरीब हूं। मोदी जी भी यही कहते थे मैं गरीब हूं और पूरा देश लूट के चले गए। इसके पास से लाखों रुपए महीना इसके यूट्यूब चैनल से आ रहा है और ये जनता को पागल बना रहा है कि ये गरीब है। उसकी बात जब इसका पहला ट्विटर हैंडल सस्पेंड कर दिया गया, 2-4 दिन बिना नफरत फैलाए नहीं रह सकता था। या इसका पेट का खाना हजम नहीं होता नफरत फैलाए बिना। आप ये बताइए, अगर ये नफरत नहीं फैलाता समाज में तो उसके ऊपर एफआईआर थोड़ी दर्ज होती। इससे पहले भी ये ऐसी भाषा का प्रयोग कर चुका है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। ये साले, भड़ुए जैसे शब्द जो है अपनी पत्रकारिता में इस्तेमाल करता है। ये जैसे पत्रकार जो है, सारे पत्रकार का इन्होंने नाम डुबा रखा है। और ये कोई पत्रकार नहीं है। कभी कहता मैं इंजीनियर हूं। ये मोदी जी से हाई स्कूल से पढ़कर निकला हुआ है। और मनीष कश्यप जो है अभी तो भागता फिर रहा है। आप देख रहे हैं किस तरीके से भगोड़ों की तरह भाग रहा है। इसका अता पता नहीं है कुछ। अरे भैया, अगर तू सच्चा है वाक्य में तो सामने है ना। दूसरी बात ये कह रहा है कि भैया मेरे ऊपर जो है वो कमेटी बिठाई जाए और क्या कहते हैं उसमें आईएएस ऑफिसरों को रखा जाए। भैया तुम जैसे फालतू लोगों के लिए इतना समय नहीं है देश की न्यायपालिका के पास कि तुम जैसे लोगों के लिए कमेटी बनाई जाए। पहले तो तुम देश में झूठी खबरें फैलाओ, झूठी खबर फैलाने के बाद में आपको कि कमेटी बनाई जाए। अगर इसके लिए कमेटी बनेगी तो जो तमाम यूट्यूब चैनल है और जो तमाम पत्रकारों को न्यूज चैनल निकाला गया है, क्यों निकाला गया है, उसके लिए भी सरकार कमेटी बनाए। इस सवाल का जवाब दीजिए ना। इसने जो झूठी खबर फैलाई है उसी को लेकर तो कार्रवाई हो रही है। घबराए हुए हैं तेजस्वी यादव, घबराए हुए हैं उनकी पॉपुलैरिटी से। जो उनकी पॉपुलैरिटी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनने का जो सपना है उस पर कहीं ना कहीं वो जो है चोट खा रहे हैं। वो तो देख चुके ना, एक बार ये निर्दलीय चुनाव में खड़ा हुआ, कितने वोट मिले इसको ये तो पता चल गया। कहीं का सांसद है, ये नेता या मंत्री है जो तेजस्वी यादव इससे घबराएंगे। दूसरी बात यह कि तेजस्वी यादव वो तो ये समझे कि बिहार पुलिस जो है वो अभी गिरफ्तार नहीं करना चाह रही है, वरना बिहार की पुलिस इतनी पावरफुल है कि बिहार से आकर ये जो नोएडा के अंदर बसा हुआ है ना, आके यहीं से उठाकर ले जाएगी। जिन चैनलों पर तुम बयान दे रहे हो ना, ये बचाने नहीं आएंगे तुम्हें कोई भी। ये तो बस ये समझ लो कि तुम्हें बख्श रखा है अभी भी। तुम उसके बाद भी अगर समाज में भ्रम फैलाने का काम करो तो तुम्हारा ये झूठ और भ्रम हरगिज नहीं चलेगा। ये वही व्यक्ति है जिसने देश में, समाज में मुसलमानों के प्रति जहर घोलने का काम किया। कभी शाहरुख खान के लिए ये उल्टे शब्दों का प्रयोग करता है, कभी किसी इंजीनियर का, कभी किसी काम करने वाले मजदूर का, कभी किसी का जाके गलेबान पकड़ लेता है। इसका काम ही यही है। नहीं, वो कह रहे हैं हम सच्चाई दिखाते हैं। जो बिहार में भ्रष्टाचार है, जो पिछड़ापन है, गरीबी है, उसको दिखाते हैं। बिहारी मजदूरों की जो समस्या है उनको उठाते हैं। अरे भैया, कहीं ना कहीं घबराई हुई है उनसे। नहीं, कौन से एक बात आप मुझे ये बता दो ना। तो आप ये मुझे बताओ कि आप पहले क्यों नहीं दिखाते थे? जब सरकार नीतीश कुमार की और बीजेपी की थी तब तुम बिहार में नहीं रहते थे, तब तुम बिहार से बाहर रहते थे। दिखाओ उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाओगे, महाराष्ट्र में नहीं दिखाओगे। आज महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो गया तो वहां नहीं दिखाओगे कि वहां कैसे मजदूरों के ऊपर अत्याचार होता है? बताइए ना। जंगल राज की बात हो रही है। बिहार में जंगल राज दोबारा लौट आया है। जब से मनीष कश्यप पे मुकदमा हुआ है, वो कह रहे हैं कि जंगल राज हो रहा है आजकल बिहार में। अरे भाई, आप एक बात मुझे बताइए, जंगल राज, अरे जंगल राज कौन सा जंगल राज दिखा दिया? कभी ये किसी इंजीनियर का जाकर पकड़ लेता है, कभी ये कहता है ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, पेड़ नहीं खंबा मान लीजिए, ये खंबा यहाँ खड़ा कर दिया है, अब कोई आएगा सड़क के बीच में? अब एक बात आप मुझे बताओ, ये बिहार के मजदूरों के लिए सवाल? भाई साहब, बिहार के लिए आपने, बिहार में बाढ़ का मुद्दा है, आपने उस बाढ़ के मुद्दे पर चर्चा करी? अभी कुछ समय पहले भाजपा की सरकार थी, तब तो आपने बिहार में एक भी सवाल नहीं करा। कभी आपने गिरिराज सिंह से सवाल किया जो बीजेपी के नेता थे वहां पर? शाहनवाज हुसैन से सवाल किया जो बीजेपी के नेता थे? ये मनीष कश्यप अभी भगोड़ा बना फिरा हुआ है। ये संगीत पत्रकार, चड्डी छाप पत्रकार अभी लापता है, फरार है। अगर आप में दम है तो आइए सामने आइए ना। आते क्यों नहीं सामने? अरे मैं घबराया हुआ नहीं हूँ, जवान का बेटा हूँ, सैनिक का बेटा हूँ, तो मैं क्यों घबराऊंगा? अरे भैया सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आप सैनिक का नाम और अपमानित ना करने का काम करें। सैनिक जो है वो शौर्य का प्रतीक होता है। दूसरी बात ये कि आप देश और समाज में जो है झूठ फैला रहे थे, इसीलिए आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। जब आप, एक बात मुझे बताइए, जब आपके यूट्यूब चैनल को सस्पेंड कर दिया गया, आपने दूसरा चैनल क्यों बनाया? उस पर तस्वीर कहाँ से? नहीं, ट्विटर, हाँ, ट्विटर जो है आपका सस्पेंड कर दिया गया था, तो आपने दूसरा ट्विटर क्यों बनाया? फिर उसके बाद सुन लीजिए, अरे भैया दूसरे का अकाउंट था तो उस पर फोटो कहां से आई जो आपके हाथ में हथकड़ी डली हुई है? उसके बाद आप पे दूसरी एफआईआर दर्ज हुई है।
तो ये ऐसा व्यक्ति है जो देश और समाज में जहर घोलने का काम कर रहा था, और आज इस जहरीले पत्रकार के ऊपर जो है अरेस्टिंग की तलवार लटकी है। और मैं आपको बता दूं, बहुत जल्द ये मनीष कश्यप जेल के अंदर होगा। नहीं, वो कह रहे षड्यंत्र हो रहा है मेरे खिलाफ। अरे षड्यंत्र नहीं हो रहा, कोई देश की जनता तुझे नहीं मानती। देश की जनता चाहती है कि तेरे जैसा भड़काने वाला पत्रकार जेल के अंदर जाए, और अगर मनीष कश्यप जेल के अंदर बंद होगा तो मोहित शर्मा का दावा है, मोहित शर्मा खुद, मैं लड्डू का मिठाई बांटूंगा मनीष कश्यप की गिरफ्तारी पर। तो बताते हैं अपना। अरे कोई राष्ट्रवादी नहीं है, ये देश के अंदर ऐसा देशद्रोही पत्रकार है जो देश के अंदर दंगे भड़काने का काम कर रहे हैं। मनीष कश्यप की गिरफ्तारी पर मोहित शर्मा स्वयं लड्डू बांटेंगे, आप ये बताइए। और मैं बिहार की सरकार को अप्रिशिएट भी करूंगा कि ऐसे जहर फैलाने वाले पत्रकारों की सिर्फ एक ही सजा है, और वो है जेल के अंदर। आप भी जलते हो क्या उनकी पॉपुलैरिटी से? अरे मैं काहे को जलूंगा भैया उसकी पॉपुलैरिटी से? कौन सी पॉपुलैरिटी है उसको? जिस व्यक्ति के पास में शब्दों की मर्यादा नहीं, उसकी कोई पॉपुलैरिटी नहीं। एक गाली बकने वाले को आप क्या समझते पत्रकार, उसकी पॉपुलैरिटी है? अरे एक बात आप मुझे बताइए, एक मिनट, तेजस्वी यादव उसकी पॉपुलैरिटी से जलेंगे हैं? तेजस्वी यादव हो या तमाम नेता, बिहार के लोग इतने सभ्य तरीके से बात करते हैं। ये कहता है किसी को भी साले, भड़ुए, अरे ये शब्द है क्या ये है? अपने घर के अंदर भी इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अपने पिताजी से माताजी से इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके बात करते हैं क्या वो? बिहार की जनता ने उनको सन ऑफ बिहार का टाइटल दिया है। हाँ तो देश की जनता नहीं, बिहार की जनता नहीं, देश की जनता ने उनको एक और टाइटल दे दिया है, सन ऑफ बवासीर। इनके बवासीर है, जो बवासीर जो है ऐसे ठीक नहीं होगी। इस बवासीर का एक ही इलाज है, जेल। और जेल में जब होगी इनकी ठुकाई, उसके बाद में जैसे आपने देखा होगा, जैसे कह रहे जेल तो तेजस्वी यादव जाएंगे, 600 करोड़ का घोटाला किया उन्होंने। अरे भैया सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, जेल कौन जाएगा और कौन नहीं ये सबको पता है। जेल अभी फिलहाल तुम जाओगे, और अगर इतना तुम में दम है तो मनीष कश्यप आ जाओ बिहार, ओपन चैलेंज है। बिहार पुलिस तो तुम्हें ढूंढ ही रही है, आ जाओ ना। तुम क्या करोगे? तेजस्वी यादव को जेल भिजवाओगे? तुम्हें बिहार पुलिस जेल भिजवाएगी, आ जाओ जरा। भ्रष्टाचारियों को रिलाई करते हैं, आप जानते हैं उनको? अरे भैया कोई भ्रष्टाचारियों की रिलाई नहीं कर रहे हैं। कौन से भ्रष्टाचारियों की रिलाई हो गई, जरा ये बता दो। उजागर करते हैं, कहते हैं नाली वो नहीं बना है, फ्लाईओवर दिखाते हैं वो सड़कों। हाँ तो मोरबी पुल, अरे भैया मोरबी पुल हादसे में गूंगा हो गया था, गूंगा हो गया था। जब बवासीर उस टाइम पे ज्यादा बढ़ गई थी, जब मोरबी पुल हादसा हुआ तो बवासीर ज्यादा हो गई थी, उस वक्त दिखाते? उस वक्त क्यों नहीं दिखाई? उस वक्त पूछा इंजीनियर से सवाल, उस वक्त पूछा प्रधानमंत्री से कि मोदी जी किस कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया था भैया मोरबी पुल हादसे में लोग मरे? नहीं दिखाएगा। ये ऐसा व्यक्ति है संगी छाप पत्रकार, जिसकी फोटो भी इन दिनों वायरल हो रही है, जो कच्छे और निक्कर में सेल्फी ले रहा है यूं करके, आरएसएस का कच्छा डाल रखा है और ऊपर सफेद कलर की कमीज। तो ये संगी छाप पत्रकार, चड्डी छाप पत्रकार मनीष कश्यप है। तो ऐसे पत्रकार से देश को, लोगों को सावधान रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।